हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पोछा लगा ली हूँ, झाड़ू भी लगा ली हूँ और मैं नहाने जाऊँगी। सो मैं अभी यहाँ पैदान को बिछा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद सूख गया है रूम का, तो वहीं पैदान को बिछा दे रही हूँ और फिर मैं नहाने जाऊँगी। सो नहाने से पहले मैं टाइम आप सबको दिखा रही हूँ। इतना टाइम आज थोड़ा लेट हो गया है। सो नहीं तो थोड़ा पहले ही मैं 4:55 में मैं नहा लेती थी, बट आज पोछा भी लगाना था तो थोड़ा टाइम हो गया। इसके बाद देखिए मैं फूल लेकर भी आ गई और फिर मैं बाहर जाने का तैयारी भी कर ली। तो बाहर में दीपक भी जला ली। देखिए मैं दीप जला ली और धूप भी दिखा ली और फिर मैं अंदर आके पूजा रूम में पूजा करूँगी। तो मंदिर को साफ़ कर ली हूँ पहले ही, बाहर दीप जलाने से पहले ही साफ़ कर ली हूँ मंदिर को और इसके बाद मैं पूजा करने बैठती हूँ। सो सबसे पहले दीप जलाती हूँ। दीप जलाने के बाद ही मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। सबसे प्रथम कार्य मेरा यही है, दीप जलाना। मतलब साफ़ सफाई होने के बाद पूरा माता का दरबार भी साफ़ कर ली हूँ, मूर्ति को भी पूछ ली हूँ, उसके बाद में दीप जलाती हूँ। सो देखिए ये मैं फूल लेकर आई हूँ तो वहीं सजा कर रख दी हूँ और देखिए फिर से मैं आप सबको दिखा रही हूँ। इतना अच्छा लग रहा था कि मैं दोबारा आप सबको दिखाएं और उसको सजा के रख दी। सो मैं सारे भगवान पे जल छिड़कती हूँ। छिड़कने के बाद फिर मैं घंटी बजा लेती हूँ और घंटी बजाने के बाद मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ माता जी से। इसके बाद मैं दीप का भी पूजा करती हूँ। सो अभी मैं तिलक लगा रही हूँ और दीप का तिलक लगाने के बाद इसके बाद मैं सारे भगवान को तिलक लगाऊंगी। पहले भगवान को और इसके बाद मैं माता जी को सबको तिलक लगाऊंगी। सो अब पूजा स्टार्ट कर ली हूँ, मतलब पूजा ही होगा। तिलक लगाने के बाद भोग लगेगा, धूप बत्ती दिखाएंगे, फूल चढ़ेगा, मतलब ये सब होगा। सो आप सब देखिए, एंजॉय कीजिए और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप सबको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मुझे हौसला मिलेगा, अच्छा लगेगा। और आप सब एक राय भी दे सकते हैं टॉपिक कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। सो मैं अच्छा लगेगा तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और आज है पूजा नवरात्रि का छठा दिन, तो कात्यायनी माँ का दिन। सो छठा दिन मैं पूजा कर रही हूँ। सारे प्रभु को फूल चढ़ाने के बाद एक एक्स्ट्रा बचता है तो उसको मैं माता रानी के पास चढ़ा देती हूँ। तो 2 फूल आज मिल गया माता रानी को और 2 रखी हूँ, वो छत पर लेकर जाऊँगी तुलसी मैया के लिए और एक सूर्यदेव के लिए। बट सूर्यदेव को मैं ये फूल नहीं चढ़ाती हूँ, सदाबहार चढ़ाती हूँ, तो ये फूल फिर वापस यहीं आएगा। सो देखिए आज है कात्यायनी माँ का दिन, तो आज हनी चढ़ेगा माता रानी को। हनी का आज भोग लगाएंगे। सो वही मैं हनी आप सबको दिखा रही हूँ। बाज़ार से मंगवाई थी, यही छोटा सा आया तो वहीं उसी का भोग लगा दी। और देखिए भोग लग गया। भोग लगने के बाद मैं आचमन दे देती हूँ। आचमन देने के बाद मैं घंटी बजा देती हूँ और फिर निवेदन करती हूँ और फिर इसके बाद मैं धूप दिखाती हूँ। कोशिश तो मेरा यही रहता है कि मैं 9 दिन 9 भोग माता रानी के आगे लगाऊं, बट मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मार्केट बहुत दूर है और मैं निकलती नहीं हूँ ना, तो इसलिए अपने से खुद से मुझे करना होता है ना सारा। तो मैं 9 दिन जो भोग लगाना होता है वो लगाती। तो जितना होता है मैं उतना करती हूँ अपने तरफ से। सो देखिए यहाँ लाइट चला गया है तो वह थोड़ा अंधेरा हो गया है। अभी पूजा कंप्लीट नहीं हुआ है, बस अभी धूप दिखा है। अब मैं यहाँ सुनूंगी दुर्गा चालीसा। चालीसा सुनने के बाद मैं आरती भी कर लेती हूँ। आरती करने के बाद मैं आ जाती हूँ, सारे भगवान को दिखा देती हूँ। घर में पूरे घर में आरती दिखा दी हूँ तो मैं आकर मंदिर में सारे भगवान को, सारे देवियों को आरती दे देती हूँ और इसके बाद मैं हवन करती हूँ। सो देखिए हवन का पूरा विधि मैं इसमें शेयर की हूँ। तो सबसे पहले मैं धूपदानी ले ली हूँ बड़ा सा और उसी में मैं हवन करती हूँ। तो सबसे पहले धूपदानी को रोली से टीक लेती हूँ और इसके बाद जल से उसको शुद्ध कर ली। और इसके बाद मैं 2 कपूर ली हूँ और 1 कपूर पहले जलाऊंगी और फिर 1 लौंग इलायची ली हूँ और उसको घी में डुबोकर और उसको उसमें डाल दूंगी। सो देखिए बीच वाले दोनों उंगली और अंगूठा से ही डालेंगे। तो सबसे पहले मैं गणेश भगवान का आहुति देती हूँ। ओम गणेशाय नमः, ओम। फिर इसके बाद ओम दुर्गे नमः, ओम
नवो दुर्गे नमः, ओम कालिके नमः, ऐसे जितने भगवान हैं ना मेरे दरबार मंदिर में उतने भगवान का मैं आहुति देती हूँ इसी तरह। और माता जी के भोग में से ही लेकर देती हूँ, क्योंकि अलग से मैं कोई हवन का सामग्री नहीं बनाई हूँ। इसी में से छोटा सा इसी में से लेकर और एक लेकर मैं दे देती हूँ। कभी बादाम लेती हूँ, कभी मिश्री लेती हूँ, फिर घी भी बीच में डाल देती हूँ। तो इसी तरह मैं हवन कर लेती हूँ। छोटा सा हवन इसी तरह मेरा हो जाता है। तो इसके बाद हवन को दिखा देती हूँ सारे भगवान को, और फिर मैं माथा टेकती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ माता जी से, और जो गलती हुआ रहता है उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। इसी तरह मेरा हवन विधि संपन्न हुआ। आप सिर्फ कपूर की आरती भी कर सकते हैं, उसको भी एक तरफ से हवन माना जाता है। देखिए मेरा हवन जल रहा है, इसी तरह मैं हवन करती हूँ छोटा सा। ये देखिए आज छठा दिन है तो आज हनी चढ़ेगा माँ के प्रसाद में, तो हनी चढ़ाई हूँ और ये वाला भी प्रसाद चढ़ाई हूँ। लौंग इलायची डालती हूँ मैं। और ये देखिए सारे भगवान को भी भोग लग गया, तो पूजा हो गया है। और इसके बाद मैं कान्हा जी का भोग खिलाती हूँ। इनको मैं रोज़ खिलाती हूँ भोग। कभी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की हूँ बट रोज़ खिलाती हूँ। आज रिकॉर्ड की हूँ। रोज़ एक ही चीज़ नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, कुछ ना थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है। तो वहीं आज कन्हैया को खिलाते समय रिकॉर्ड कर ली और ये भी ऐड कर ली, आप सबके साथ शेयर भी कर दी। नीचे मंदिर का पूजा कंप्लीट हो गया। अब हम जाएंगे छत पर सूर्यदेव को और तुलसी मैया को जल देने। मैं छत पर आ गई हूँ और आज मैं भूल गई थी कि मंगलवार है, मंगलवार को तुलसी जी को छुआ नहीं जाता है, तो आज पूजा नहीं करूँगी। भूल से लेकर आ गई हूँ। अभी जल को फूल के पौधे में डाल दूँगी और फूल ऐसे ही चढ़ा दे रही हूँ। चलिए अब छत पर जाती हूँ 2 मंजिले पर जल चढ़ाने के लिए सूर्यदेव को। और मुझे पता है मैं पूजा वाला ही ब्लॉग सिर्फ शेयर कर रही हूँ, बट क्या करूँ, मैं आजकल यही कर रही हूँ, कुछ अलग काम कर ही नहीं रही हूँ, पूजा ही कर रही हूँ। ये मेरा पूजा रूटीन है, नवरात्रि रूटीन है ये। तो वहीं सुबह सुबह उठती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती हूँ और पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद मैं खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद जो कोई स्कूल भेजती हूँ उसका टिफ़िन भी बनाती हूँ। फिर इसके बाद हम दोनों जने खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जो सुबह का काम होता है वो करते हैं और फिर वीडियो एडिटिंग करती हूँ। एडिटिंग करने के बाद फिर मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ, बाकी सारा काम जो है घर का वो भी करती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। नींद आ जाता है दोपहर में सुबह जल्दी उठने के कारण। इस वजह से मैं कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारा काम पेंडिंग में भी है मेरा घर का ही, बट क्या करूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। देखिए दूसरा वाला फूल भी देवी माँ को चढ़ा दिए। जो फूल बचे थे ना छत पर से लेकर आए, थाल में जो फूल बचा था ना उसी को मैं दुर्गा माँ के पास चढ़ा दी। और इसके बाद हवन जल गया है तो वो हटा देंगे वहाँ से। और फिर मैं घंटी को रख देती हूँ उसके जगह पर। फिर मैं भोग को भी हटा लेती हूँ क्योंकि 5 मिनट हो गया है, क्योंकि छत पर से पूजा करने के बाद ही मैं आकर भोग हटाती हूँ, तो टाइम ज़्यादा हो गया था। और मैं भोग को क्या करती हूँ आगे आप सबको बता रही हूँ। तो ये सारे भोग ये मैं बांट दूँगी और टीका के लिए भी रोली ले रही हूँ। तो ये टीका के लिए रोली जा रही हूँ स्वामी को देने और अपने बेटे को, और साथ ही साथ टीका भी लगा दूँगी। और ये रोटी में तेजो को खिला दूँगी और मिश्री जो बचेगा वो चाय में डाल दूँगी और लौंग इलायची को भी और बादाम को बाद में मैं चटनी पीस दूँगी, बिना लहसुन प्याज वाला चटनी। बाकी सब बर्तन को मैं धो दूँगी। और मैं भी टीका लगा रही हूँ, मैं टीका नहीं लगाई थी। पूजा होने के बाद मैं टीका लगाती हूँ, तो मैं टीका लगा ली और इसके बाद प्रसाद दे देती हूँ सबको और फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। मैं अभी बना रही हूँ भुंजिया रोटी, दही जमा रही हूँ। आज खाने में है दही, भुंजिया रोटी और बादाम की चटनी जो पीसी थी ना कल, वो बचा है। सिंपल सा ही खाना आजकल हो रहा है क्योंकि लहसुन प्याज खाना नहीं है, तो वही सिंपल सा ही साधारण ही खाना बन रहा है। तो मैं जल्दी फटाफट बनाती हूँ और साथ ही साथ वीडियो भी एडिटिंग करती हूँ। शॉर्ट्स को अपलोड कर देती हूँ सुबह में ही, और फिर मैं खाना बनाती हूँ, वीडियो भी, दोनों काम साथ ही करती हूँ। वही फटाफट बना रही हूँ। और जो को भी तैयार करूँगी, स्कूल भेजूँगी। आज शायद उसको पढ़ाकर स्कूल में छुट्टी हो जाएगा, 6वीं को छुट्टी हो जाता है।
7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इतना दिन तक छुट्टी रहता है। तो स्कूल भेजने के बाद मैं बर्तन धोती हूँ। सो देखिए ये पूजा वाला बर्तन सारा है, धो लेती हूँ और धो भी ली। ये देखिए कितना ईजी होता है ना, वीडियो में जल्दी फटाक से धो भी लेती हूँ। वीडियो के पीछे बहुत टाइम लगता है और वीडियो में बहुत कम। सो देखिए ये हो गया है और ऑयल भी ख़त्म हो रहा है तो मंगाना है, वो भी मंगा देंगे। और देखिए फिर शाम हो जाता है, शाम का आरती करती हूँ। तो आरती वगैरह सब हो गया है, पूजा पाठ कंप्लीट हो गया है। आरती मैं पूरे घर में दिखा कर आ गई हूँ और यहाँ मंदिर में सबको दिखा देती हूँ। और फिर बुक को रख देती हूँ, जो बुक आगे रखती हूँ ना, सो उसको भी रख देती हूँ। और फिर मैं आरती को शांत करती हूँ। आरती को शांत भी किया जाता है, मतलब पानी से आचमन दिया जाता है, तो वही मैं करती हूँ। और फिर मैं वही जो सुबह में करती हूँ वही सब अभी भी करती हूँ। माथा टेकती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, यही करती हूँ। एक चीज़ नया करती हूँ शाम को, जो सुबह में करती हूँ वो शाम को नहीं करती हूँ। तो हवन मैं सुबह में करती हूँ, शाम को नहीं करती हूँ, माता जी को खिलाती हूँ। सो देखिए खिला रही हूँ, कन्हैया को खिला ली हूँ। कन्हैया को खिलाने के बाद ही माता जी को खिलाती हूँ। सो देखिए कान्हा का प्रसाद उसमें रखे हैं और माता जी को खिलाने के बाद ये भी उसी में रख रहे हैं। और फिर पानी भी पिलाती हूँ और मैं शेर को भी खिलाती हूँ, जैसे कान्हा के गौ माता को भी खिलाती हूँ सबको, तो वैसे ही शेर माता जी की सवारी यानी शेर को भी खिलाती हूँ। सो देखिए पानी और प्रसाद 2 रख दिए हैं बाउल, उसी में रखते हैं और वहीं सब ले जाकर मैं पानी को चाय में डाल देती हूँ और ये प्रसाद सबको बांट देती हूँ। चाय बनाती हूँ तो चाय में, नहीं तो दूध में, ऐसे में प्रसाद का यूज करती हूँ। सो देखिए शाम का पूजा कंप्लीट, आरती कंप्लीट हो गया। और अब मैं मैगी बनाती हूँ, बिना लहसुन प्याज वाला मैगी। सो बहुत दिन से मैगी खाने का मन कर रहा था, बट लहसुन प्याज तो डलाएगा नहीं। सो टमाटर और हरा मिर्च इसी से मैं बनाऊंगी। और आलू को भी कट कर ली हूँ, आलू भी डालती हूँ मैं मैगी में। और यहाँ मैं दूध को ढक देती हूँ ताकि हरा मिर्च जब ऐड करूँ तो वो दूध फटे ना, दूध में पड़ के। सो देखिए हरा मिर्च को ऐड कर ली हूँ। पहले जीरा को ऐड की थी तो जीरा जल गया, तो हरा मिर्च को ऐड कर दी। और फिर मैं आलू को भी ऐड कर लिया और आलू को थोड़ा देर भूनती हूँ। भूनने के बाद मैं उसमें नमक ऐड करती हूँ, तो नमक भी ऐड हो गया। और अब इसको थोड़ा देर भूनेंगे और भूनने के बाद टमाटर कट करूँगी। अब मैं टमाटर कट कर लूँगी। सो देखिए टमाटर भी कट हो गया, तो अब मैं टमाटर को भी ऐड कर लूँगी और थोड़ा देर भूनूंगी ढक कर। और तब तक दूध गर्म हो जाता है, तो जो को दूध दे देते हैं उसको बॉर्नवीटा घोल के मैं दे देती हूँ पीने के लिए। सो वो अभी घोल रही हूँ मैं। और यहाँ जो आ जाता है वो खाता है थोड़ा सा बॉर्नवीटा ऐसे ही, तो मांगता है तो मैं उसको दे देती हूँ। तो वो रूम में पढ़ाई करता है और मैं इधर मैगी बनाती हूँ, दूध गर्म करती हूँ, यही सब अपना काम करती हूँ। और वो उधर अपना पढ़ाई करता है। सो बॉर्नवीटा घुलने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ वहीं पर। फिर मैं हरा मिर्चा का डंठल निकालती हूँ, क्योंकि हरा मिर्चा भी आया था तो उसका डंठल नहीं निकाली थी। सो वही डंठल निकाल कर ही फ्रिज में मैं रखूँगी उसको। फ्रिज में मैं डंठल निकाल कर ही रखती हूँ, क्योंकि ऐसे रखने से वो गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और डंठल निकाल देती हूँ तो वो नहीं ख़राब होता है, ज़्यादा दिन तक चलता है। सो वो भी करती हूँ और मैगी को भी बनाती हूँ। सो देखिए अब मैं मैगी ले ली हूँ, मैं मैगी को निकाल रही हूँ। और इधर जो भी आता है अपना पढ़ाई वाला पूछने, सो उसको भी बताती हूँ। तो सब्जी भून गया है, अब मैं मसाले को ऐड करूँगी, मैगी मसाला। सो वहीं ऐड कर रही हूँ, थोड़ा देर इसको भी भूनूंगी और फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो देखिए मैगी को निकाल लिया और ये डंठल भी निकाल लिए हरा मिर्च का। अब ये कचड़ा है तो इसको फेंक दूंगी डस्टबिन में और मैगी को तोड़ लूँगी। तो मैगी को तोड़ लेती हूँ और इधर मैं पानी डाल देती हूँ। सब्जी हो गया है तो इसमें पानी ऐड कर देती हूँ और पानी ऐड करने के बाद इसको ढक के छोड़ देती हूँ। इसमें उबाल आ जाएगा तब मैं मैगी को डाल दूँगी। सो देखिए अभी मैं हरा मिर्चा एक कंटेनर में कर ली हूँ, अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। सो उसको रख दी और यहाँ अब हो गया है। यहाँ पानी में उबाल आ गया है तो मैगी को भी ऐड कर दे रही हूँ। और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा चला देंगे, चलाने के बाद इसको ढक के छोड़ देंगे। सो वो उबाल आएगा तो ये भी हो जाएगा। बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। और मैं प्लेट को भी तैयार कर ली हूँ ताकि हो जाएगा तो फटाक से निकाल भी दूँगी और फिर निकाल के जाकर स्वामी को दे दूँगी और मैं भी खाऊँगी।
सो 2 प्लेट है, एक में मैं और जोजो और एक में स्वामी। बनने के बाद हम लोग खाते हैं तो इतना टेस्टी लगता ही नहीं है कि बिना लहसुन का ही बिना प्याज का ये बना हुआ है, बहुत यम्मी लगता है। सो देखिए अब हो गया, मैं प्लेट में निकालूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।